नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, मकर संक्रांति पर पहन लेना अपनी गली में इस पेड़ की जड़, तो आपका भाग्य आपसे बहुत तेजी से दौड़ेगा। आप जहां भी जाओगे आपके दौलत पीछे पीछे आती रहेगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है और कई ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को बहुत दूर कर देते हैं। खास बात इनमें यह है कि लोग पेड़ पौधों की नाक की पूजा करते हैं, बल्कि पेड़ पौधों को औषधि के रूप में भी पूजते हैं और इसे कहते हैं यह औषधि आपकी कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करती है। और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ को बताया गया है, जैसे कि तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा है। इसका तो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्त, मकर संक्रांति पर अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? जो माता सावित्री व्रत रखती थी, क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारियां शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ ही समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तबीजों को आप बनाकर पहन लेना। इस पौधे की जड़ से आपकी बंद किस्मत के तले पूरी तरह से खुल जाएंगे। देखिए, यह जो मकर संक्रांति का समय होता है, इसमें भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं, धन और वैभव की कामना हो, धन और धान पूरी तरह प्राप्त करना चाहते हैं और पूरी तरह आरोग्य होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए और आपको आपके जीवन में शांति की प्राप्ति हो और अधिक मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप बिल्कुल सही आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति के समय में कुछ ऐसी जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन 5 चरणों में से कोई एक विचार अपने अपने गले में ताबीज बनाकर डाल ली तो यह सारे लाभ जो मैंने आपको अभी तक बताए, यह सारे लाभ आपको बहुत जल्द मिलेंगे। क्योंकि आपको भी पता है, पेड़ पौधों में बहुत अधिक चमत्कारी शक्ति होती है। आप माने या फिर ना माने, हम अपने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारी बीमारियों को भी बहुत जल्द ही ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्याओं को बहुत जल्द ठीक करा है। तो दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से आप लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से लीजिए, हमें हर जगह से यह फायदा पहुंच जाते हैं। तो आपको मकर संक्रांति के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को लेकर आना है। अगर मकर संक्रांति के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो मकर संक्रांति के इस पेड़ पौधे को जलाकर आप अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर संक्रांति के दिन आप इनकी पूजा करके धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत अति उत्तम है। तो आपको यह हर वह सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को पहनते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और आपको भी पता, कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है। आजकल पूरे और शुद्ध रत्न तो कहीं नहीं मिलता। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप ऐसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आपको मकर संक्रांति के समय मिले जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जैसे आप जो है ला करके अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर क्या करना होगा, ऐसे प्रतिमा की तरह इस सिम पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों को भी मकर संक्रांति के दिन पूजा करनी होगी और अगले दिन चांदी के ताबीज में भरकर इन पेड़ पौधों को पहनना होता है। और अगर आपका सांभर से नहीं है चांदी का ताबीज का, कि आप चांदी के ताबीज अभी इस समय खरीद सके, तो
तो आप बिना चांदी के ताबीज की जगह तांबे का या किसी और का ताबीज में उसमें धारण करके पहन सकते हैं। दोस्तों, आई जानते कौन सी चीज को हमें मकर संक्रांति के दिन कौन सी जगह करके धारण करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह 5 जड़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जानकारी बताने से पहले तो आपको सबसे पहले यह आपसे मैं एक विनती करता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य से लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। चलिए आपको बताते हैं यह पहले जो आपको लानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले चमेली की जड़ना नहीं होगी। तो आपको चमेली की जड़ के फायदे बताना चाहूँगा। चमेली की जड़ में शक्तियाँ समाहित होती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल होता है वह हनुमान जी महाराज का समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की अध्ययन शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं, मित्रों को सिद्ध करना चाहते हैं और जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ को अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जड़ है, इसे संक्रांति से पहले ले आना या फिर दोपहर में मिल सकते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद बिल्कुल भी नहाना है और आपको इसकी मकर संक्रांति के दिन ही पूजा करनी है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन किसी वजह से पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप अगले दिन इस पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद आपको चांदी के ताबीज में धारण करना होगा। इससे आपको देवी शक्ति की प्राप्ति होती है और अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की भी आप पर बहुत अधिक कृपा बरसती है और आप हमेशा निरोग के रहते हैं। इधर से दूसरा पौधा है, तो दोस्तों दूसरी जगह है, वह आपको जड़ जमीन की जगह लटकती हुई भी मिल जाएगी तो बेहतर है। बरगद की जाता वर्ग बरगद को हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं में देव पेड़ माना गया है। पेड़ माना गया है, देव वृक्ष क्यों कहा जाता है, ऐसा आप सोच रहे होंगे, क्योंकि बट सावित्री के दिन आपने देखा होगा उनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की शक्ति होती है और जो बरगद वृक्ष है इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप भी कहा गया है। तो अगर आप अपनी बंद किस्मत के तले होना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति पर पूजा करने के बाद तो बरगद की जाते को आवश्यक ही धारण करना। बरगद की जतन धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप अपनी राशि अवश्य लेकर जाएं, जिससे आपकी कोई भी परेशानी होगी तो हम आपको इसका सटीक उत्तर देंगे।